हेलो, गुड मॉर्निंग। सो एज आई टोल्ड यू कि वो कैब को सेंटेंस के थ्रू पढ़ेंगे सो दैट ये हमें लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में हम इसको रिटेन कर सकें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड सेलिसिटी। सेलिसिटी किसको बोलते हैं? जो एक ऐसा व्यक्ति जो हु इज़ फुल ऑफ लस्ट, लस्टफुल। इंडिकेंसी। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर? इंडिकेंसी। यू हैव टू लर्न, तुम्हें सीखना है टू टेम योर सेलिसिटी। अपनी जो सेलिसिटी है ना, जो अपनी ये लस्टफुल हैबिट्स हैं, उनको क्या करना सीखना है? टेम करना, मतलब उनको कंट्रोल करना। ओके, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज किसको बोलते हैं? रिसेंटमेंट, एंगर, क्रोध, गुस्से को, एक सेंस ऑफ स्लाइट ऑफेंस। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो गया? रिसेंटमेंट। सी टुक अम्ब्रेज, इसको गुस्सा आया। एट माई रिमार्क्स अबाउट हर हेयर, मतलब जो मैंने रिमार्क दिया ना उसके हेयर के बारे में, उसको इस बात पे क्या हुआ? वो रिसेंटमेंट, मतलब उसको रेज, RAGE, एंगर, उसको गुस्सा आया, थोड़ा ओफेंड हो गई वो। ओके, रिकैपिचुलेशन, रिकैपिचुलेशन मतलब क्या होता है? रिकॉल करना किसी चीज़ को। या आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि किसी चीज़ की समरी, संक्षिप्त में बताना कुछ। जैसे कोई चीज़ रीस्टेट करके बताना, किसी चीज़ का मेन पॉइंट ऑफ समथिंग, या रिकैप कह सकते हैं आप। तो द पर्पज़ ऑफ ए रिकैपिचुलेशन, जो रिकैपिचुलेशन का पर्पज़ होता है ना, जो किसी चीज़ की हम समरी बताते हैं, उसका पर्पज़ ये होता है कि वो हमें क्या कर सके? इज़ टू रिमाइंड करा सके अपने रीडर्स को, जो मतलब पढ़ने वाले हैं, और ऑडियंस को, ऑफ योर मेन पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट के बारे में बता सके ना। हर चीज़ का होता है ना, हर चीज़ की समरी होती है। ओके, संक्षिप्त रूप, समरी, याद हो जाएगा, रिकैपिचुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैट। कैट किसको बोलते हैं? कैट होता है, उसको बोलते हैं स्काउंड्रल, स्काउंड्रल, और ROGU, रोग, है ना, गुड फॉर नथिंग, रास्कल। तो ए कैट इज़ नॉट ए पर्सन यू वांट टू बी अराउंड टू लॉन्ग। एक स्काउंड्रल ऐसा होता ही नहीं व्यक्ति जिसके पास तुम यू वांट टू बी, जिसके पास तुम होना चाहो टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक। स्काउंड्रल के साथ कौन रहना चाहता है? जो रास्कल होते हैं। ओके, वाई मतलब बहुत ज़्यादा क्या होना? टू कीप समबडी हैप्पी और कॉन्फिडेंट, चीयरफुल रहना, चीयर, यहाँ पे चीयर आएगा, खुश होना। जो उसका इंकरेजमेंट है ना, जो वो इंकरेजमेंट करता है, प्रोत्साहित करता है। वाइड हर अप ड्यूरिंग दैट डिफ़िकल्ट पीरियड, तो जो डिफ़िकल्ट समय था ना, उस समय उसने उसको क्या रखा? चीयर करके रखा, चीयर अप करके। इनफैलिबल, इनफैलिबल किसको बोलते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो इनकैपेबल हो ऑफ मेकिंग एरर, गलतियाँ करने में, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती कर ही रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ जाएगा? आपने एरर सुना है ना, तो यहाँ से मिला कर सकते हैं हम अनएररिंग, अनएररिंग मतलब जो नेवर मेकिंग मिस्टेक, जो कभी गलती कर ही नहीं रहा। तो नोबडी इज़ इनफॉलेबल इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कोई है ही नहीं ऐसा जो क्या हो? इनफॉलेबल हो। नो कंप्यूटर, हाँ आप ऐसे समझ सकते हैं, नो कंप्यूटर इज़ इनफॉलेबल। कोई कंप्यूटर, सॉरी, कोई कंप्यूटर है, मतलब हाँ कंप्यूटर है ऐसा, यहाँ बोल सकते हैं नो कंप्यूटर इज़ इनफैलिबल। कोई कंप्यूटर ऐसा नहीं है जो क्या करे? गलती करे। इम्प्लोर, इम्प्लोर मतलब क्या करना? रिक्वेस्ट करना, किसी से अनुनय विनय करना। टू आस्क समबडी विद ग्रेट इमोशन, एक इमोशंस के साथ किसी से कहना कुछ करने के लिए, क्योंकि तुम बहुत ही यू आर इन ए वेरी सीरियस सिचुएशन, तब हम क्या लगाते हैं? रिक्वेस्ट लगाते हैं। सी इम्प्लोर्ड हिम, उसने उससे रिक्वेस्ट की कि नॉट टू लीव हर अलोन, उसे अकेला न छोड़े। ओके, किसी से अनुनय विनय करना, रिक्वेस्ट करना। बिसीच कह सकते हैं आप। इन्फर, इन्फर का मतलब क्या होता है? आई इन्फर्ड फ्रॉम आवर कन्वर्सेशन दैट ही वॉज अनहैप्पी विद हिज जॉब। इन्फर क्या होता है? किसी
किसी चीज़ के बारे में ना टू फॉर्म एन ओपिनियन, एक ओपिनियन बना लेना किसी सूचना के आधार पे, कोई राय बना लेना है ना, या कोई परिणाम निकालना, जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो क्या हो गया इसके सेंस के अकॉर्डिंग कंक्लूड। मैंने कंक्लूड किया हमारी कन्वर्सेशन में कि वो क्या है, अपनी जॉब के साथ अनहैप्पी है, खुश नहीं है। पैल्पेबल, पैल्पेबल किसको बोलते हैं? पैल्पेबल, द अर्ज फॉर विक्ट्री वाज ऑलमोस्ट पैल्पेबल, यू नो। पैल्पेबल मतलब ओबीबीएस, ओबीबीएस मतलब क्लियर, ओबियस, सॉरी ओबियस, क्लियर। जो जीत के लिए अर्ज है ना हमारी, वो क्या है, लगभग ऑलमोस्ट ओबीबीएस है, पैल्पेबल है। प्राउस, प्राउस यानी कि जैसे किसी काम को करने में होती है ना, ग्रेट स्किल होते हैं हमारे, ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, है ना, किसी चीज़ में हमारी मास्टरी होती है, निपुण होते हैं हम, कौशल, एक विशेष प्रवीणता, है ना, एक्सपर्टीज़, किसी काम को करने में होती है ना हमारी एक्सपर्टीज़, किसी की कुकिंग में होती है, किसी की डांस में होती है ना। तो ही इज़ ऑलवेज ब्रैगिंग, वो हमेशा क्या करता रहता है, ब्रैग करता रहता है, सोफ, यू नो, अबाउट हिज प्राउस एज ए क्रिकेटर, क्रिकेटर के रूप में वो क्रिकेट में अच्छा है तो वो ब्रैग करता रहता है। कोल्यूड, यू नो, कोल्यूड किसको बोलेंगे, कोल्यूड करना, सम सेवरल पीपल हैड कोल्यूडेड इन द मर्डर, बहुत सारे लोग, सेवरल मतलब कई लोग, क्या है उसमें कोल्यूड करते हैं, जैसे मेहंदी भगत करके, साठ काट करके कोई काम करते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, एक कॉन्स्पिरेसी में, ओके। तो बहुत सारे लोग कोल्यूडेड थे उसमें, मर्डर में। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट क्या होता है, डिस्पैरेट होता है जैसे किसी चीज़ में मतलब डाइवर्स होना, डिसिमिलर होना, या फिर हम यहाँ पे हम अपने आंसर के अकॉर्डिंग बोलेंगे इनकम्पैटिबल, यू नो। आपने सुना होगा एक वर्ड कि जो हस्बैंड वाइफ होता है उनके बीच में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, यू नो, ताकि हम उनका रिलेशन अच्छा चल सके, सही चल सके। तो इनकम्पैटिबल क्या हो गया, उसका अपोजिट हो गया, यानी कि डिस्पैरेट हो गया। मतलब होते हैं ना लोग हमारे अलग अलग क्या होते हैं, डिस्पैरेट आइडियाज़ होते हैं, मेरे आइडियाज़ कुछ और हैं, आपके आइडियाज़ कुछ और हैं। हिट्रोजीनियस बोल सकते हैं, डाइवर्स बोल सकते हैं, डिसिमिलर, यू नो, बेमेल, अलग अलग तरह के। तो ही लुक्ड फ्रॉम वन सिस्टर टू अनदर, मतलब उसने एक सिस्टर को देखा फिर दूसरी को देखा, बोथ ब्यूटीज़, दोनों सुंदर थी, बट इन सच डिस्पैरेट वे, लेकिन कैसे, अलग अलग वे में, है ना, अलग अलग तरीके से सुंदर थी। कोई किसी तरह से सुंदर होता है, कोई किसी तरह से होता है, ओके। रिट्राइव, रिट्राइव का क्या होता है, द कंप्यूटर कैन रिट्राइव, कंप्यूटर क्या कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है ऑल द डाटा अबाउट ए पर्टिकुलर कस्टमर, एक पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में सारा डाटा क्या कर सकता है, वो रिट्राइव कर सकता है। मतलब समझ गए होंगे आप, रिकवर, पढ़ने से समझ गए होंगे सेंटेंस को। वो क्या कर सकता है, उसको रिकवर मतलब पुनः प्राप्त कर सकता है। गेट बैक, रिगेन, यांक, यांक किसको बोलते हैं, यांक मतलब कोई चीज़ झटके के साथ खींचते हैं ना, पुल समथिंग, पुल समथिंग सडनली, क्विकली, बहुत हार्ड तरीके से मतलब खींचते हैं किसी चीज़ को, यहाँ पे पुल आ जाएगा। ही यांग ए हैंडकरचीफ आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपने पॉकेट से क्या निकाला, एक हैंडकरचीफ यांग किया, मतलब पुल किया, झटके से खींचा। डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन उसको बोलते हैं जैसे किसी का होता है ना नेचर, टेम्पर, कुछ नेचुरल क्वालिटी जो होती है एक व्यक्ति के करैक्टर के बारे में, एक प्रवृत्ति होती है उसका, रुख, एक यूजुअल वे ऑफ बिहेविंग, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज ए मैन ऑफ डिसाइसिव एक्शन एंड एन एडवेंचरस डिस्पोजिशन, वो कैसा था, एक डिसाइसिव एक्शन थे उसके व्यक्ति के, लेकिन मतलब और क्या था, एडवेंचरस था, साहसिक कार्य करने के होता है ना, वो लोग बहुत डेयरिंग होते हैं, इस तरह का नेचर था उसका। तो डिस्पोजिशन। सोलिसिटेड, यू नो, सोलिसिटेड किसको बोलते हैं, जैसे हम दे ट्राइड टू सोलिसिट सपोर्ट फॉर द प्रपोजल, उन्होंने क्या किया, कोशिश की, सोलिसिट, यू नो, सोलिसिट सपोर्ट होता है किसी चीज़ के लिए, आस्क फॉर मतलब टू आस्क फॉर, किसी चीज़ के लिए पूछना, कहना, रिक्वेस्ट करना, बैग, सीख, यू नो, तो क्या हो गया, एडवाइस, रिक्वेस्टेड। दे ट्राइड, उन्होंने कोशिश की, टू सोलिसिट सपोर्ट फॉर द प्रपोजल, उस प्रपोजल के लिए, सपोर्ट के लिए उन्होंने क्या की, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। एनिथमेटिक,
यू नो। एनिग्मेटिक किसको बोलते हैं, जो क्या होता है, परप्लेक्स्ड, पजलिंग, यू नो, पेचीदा, मिस्टीरियस, डिफ़िकल्ट, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्रिप्टिक सुना है, एक क्रिप्टिक पोस्ट आती है सेलिब्रिटीज़ की, फिर उनसे लोग मीनिंग निकालते हैं। ऑब्सक्योर, एम्बिगुअस, यू नो, तो क्या हो गया, पजलिंग, यू नो। वेग अभी आया था हमारा इसी वीडियो में, वेग। तो मोनालिसा कैसी है, एक फेमसली मोनालिसा की स्माइल जो है एनिग्मेटिक स्माइल है, यू नो, पजलिंग स्माइल है। मोनालिसा की पिक्चर देखी होगी सबने, फोटो याद होगा आपको, तस्वीर वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकॉन्ग्रुअस। ओके, इनकॉन्ग्रुअस किसको बोलते हैं, जो होता है ना, सुना है आपने, एक अनसुटेबल, विसंगत, अनुपयुक्त, बेमेल, अपसर्ड आइडिया, सुना है वर्ड अपसर्ड, आई हैव अपसर्ड आइडियाज़ टू डू समथिंग, होते हैं ना कुछ काम करने के लिए। तो एग्जांपल देखते हैं, रेड जीन्स क्या है, लिटिल इनकॉन्ग्रुअस है विद दिस लुक, थोड़ी क्या लग रही है, अपसर्ड लग रही है, अपसर्ड रेड जीन्स इस लुक के साथ। कनाइव, यू नो, कनाइव को क्या बोलते हैं, कनाइव मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डिसरिगार्ड, जैसे एट हार्ट हाउएवर शी इज़ कनाइविंग एंड सेल्फिश। जैसे कोई काम करते हैं ना हम, सीक्रेटली किसी के साथ कुछ मिलके काम कर रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग, जो गलत है, उस सेंस में यूज करते हैं। या फिर किसी चीज़ को हम अनदेखा कर देते हैं, टर्न ए ब्लाइंड आई, है ना, टर्न ए ब्लाइंड आई टू डिसरिगार्ड, या फिर डेलिबरेटली इग्नोर करते हैं, उसी सेंस में लगाते हैं कनाइव, तो डिसरिगार्ड आ जाएगा यहाँ पे। वैसे वो कितनी अच्छी हो, लेकिन एट हार्ट, दिल से वो कैसी है, कनाइविंग है और सेल्फिश है। ओके। फ्रिंजी, मैंने ये वर्ड पहले भी बताया है, फ्रिंजी, फ्रिंजी होता है एक वाइल्ड एक्साइटमेंट, यू नो, एक ऐसी स्थिति ग्रेट इमोशंस की, हो रहेगी ग्रेट इमोशंस की या फिर एक्टिविटी की, जो दैट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल। तो उस सेंस में बोलते हैं एक्साइटमेंट को, वाइल्ड एक्साइटमेंट, यू नो। क्राउड क्या है, एक क्राउड इज एन एब्सोल्यूट फ्रेंजी है। क्राउड में होते हैं ना लोग, जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो कैसे हो जाते हैं, फ्रेंजी हो जाते हैं, वो इधर उधर भागने लगते हैं। अनइनवाइबल, यू नो, इसको क्या बोलते हैं, अवांछनीय, डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। ओके, अवांछनीय मतलब सी नाउ हैज़ द अनएनवियल टास्क ऑफ चूजिंग बिटवीन टू कॉम्पिटिटिंग नेसेसिटी, जो उसकी दो कॉम्पिटिंग नेसेसिटी है ना, ज़रूरतें हैं, उनके बीच में से चुनना क्या है उसके लिए, अब एक अनइनाइबल, यानी कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट, मुश्किल और अनप्लीजेंट टास्क है, यू नो। जब हमें दो चीज़ों में से किसी एक को चुनना होता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, अनइनाइबल हो जाता है ना, इसलिए। टॉर्पर, टॉर्पर किसको बोलते हैं, टॉर्पर होती है जैसे उदासीनता, यू नो, लिथार्जी, एक स्लगिशनेस, डलनेस, एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल स्लगिशनेस को बोलेंगे। ओके, जैसे एक स्थिति होती है ना फिजिकल और मेंटल इनएक्टिविटी की, लिथार्जी, डलनेस, स्लगिशनेस। जो सिक पर्सन होते हैं ना, बीमार लोग, वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, फॉल्स इनटू ए टॉर्पर, धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं, अपने आप को मेंटली और फिजिकली टायर्ड फील करने लगता है। एक्यूज़, यू नो, दोष लगाना, किसी को होता है ना किसी चीज़ के लिए दोषी ठहराना, एरोगेंट, इसी सेंस में लगाता है, किसी पर आरोप लगाना। ओके। इंडाइट, चार्ज विद, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, उस पर मर्डर का दोष लगा, उसको कहाँ भेजा गया, ट्रायल के लिए भेजा गया। विरिलिटी, यू नो, विरिलिटी किसको बोलते हैं, विरिलिटी बोलते हैं वरिलिटी, यू नो, वरिलिटी बोलते हैं फिगर, साहस, एनर्जी, ब्रेवरी, वेलर, है ना, बोल्डनेस होते हैं लोग कुछ, फियरलेसनेस, डेयरिंग, गैलेंट्री। एक जो एनिमल है लाइक ए स्टैग और हॉर्स, उनको उनके कुड बी एडमायर्ड, उनकी प्रशंसा की जा सकती है फॉर इट्स ब्यूटी, उनकी ब्यूटी के लिए, स्पीड के लिए और वायरलिटी के लिए, उनके साहस के लिए। स्पंक, यू नो, स्पंक को क्या बोलते हैं, स्पंक भी कुछ उसी सेंस में बोलते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है। करेज, यू नो, करेज और डिटर्मिनेशन, फोर्टिट्यूड,
सिमिलरली ओके, सी इज गोट नो स्पंक, उसके पास क्या नहीं है, स्पंक नहीं है, मतलब वो डेयरिंग नहीं है, उसके पास इतना करेज नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। शी वुड हैव लेफ्ट हिम लॉन्ग अगो, अदरवाइज उसने क्या कह दिया होता उसको, बहुत लंबे समय पहले छोड़ दिया होता, और उसके पास क्या होता, स्पंक होता। ओके, सिवलरी, वैक्सेशन, वैक्सेशन मीन्स क्या होता है, वैक्सेशन होता है जैसे किसी से होती है ना चिढ़, सैगरिन, सैगरिन यानी कि किसी से चिढ़ होती है, अनोय, पिन पिनप्रिक, पीविसनेस बोलते हैं ना। देयर सीम्स टू बी ए वैक्सेशन ऑन वन साइड एंड रिग्रीट ऑन द अदर, रिग्रीट की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, REGRET, ठीक कर लेना आप इसको, REG ओके। देयर सीम्स टू बी वैक्सेशन, और मतलब एक साइड तो क्या लग रहा है, चिढ़ लग रही है उनकी, उनमें लग रहे हैं, और एक तरफ क्या कर रहे हैं वो, रिग्रीट, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। विम्पर, यू नो विम्पर किसको बोलते हैं, सोबिंग सुना है आपने, क्राई रोना, रोते हैं ना सिसक सिसक के, मतलब बहुत सॉफ्टली, टू क्राई सॉफ्टली, स्पेशली विद फियर और पेन, मन स्वर में रोना, ओ सॉरी जस्ट सेकेंड, मन स्वर में क्या करना, रोना। ओके, सी ले एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर विम्परिंग इन पेन, वो कहाँ पे, स्टेयर्स के बॉटम में थी, सीढ़ियों के, और दर्द से क्या कर रही थी, रो रही थी, सोबिंग सिसकना। ओके, इम्पेचुअस, इम्पेचुअस को क्या बोलते हैं, होते हैं ना कुछ लोग इम्पल्सिव नेचर के, रैश डिसीजन लेते हैं, हैस्टी, ओके, मतलब कुछ काम करना क्विकली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे, तो जो उसका इम्पेचुअस बिहेवियर है ना, वो एट्रीब्यूटेड है किसकी वजह से, उसकी अपब्रिंगिंग, मतलब उसकी अपब्रिंगिंग इस तरह की हुई है, इस वजह से उसका बिहेवियर कैसा है, इम्पेचुअस है। नेक्स्ट, प्रोपिचुअस, यू नो क्या होता है, एक फेवरेबल, यू नो अनुकूल, ऐसा मतलब ऐसा समय जब हम कुछ करें तो वो क्या प्रोड्यूस करे, ए सक्सेसफुल रिजल्ट। इट वाज ए प्रोपिशियस टाइम टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, ये क्या है, बिल्कुल फेवरेबल समय है क्या करने के लिए, एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। लास्ट वर्ड हमारा इंडाइटमेंट, यू नो किसी पे क्या करना, आरोप लगाना, एक्यूजेशन, ओके दोष मढ़ना किसी पे, एलिगेशन चार्ज, इम्पीचमेंट, यू नो इनकल्पेशन, द फैक्ट दैट मैनी चिल्ड्रन लीव स्कूल, जो ये फैक्ट है ना कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं विद नो क्वालिफिकेशन, बिना क्वालिफिकेशन के ही, वो क्या है, एक हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, इसका क्या है, इंडाइटमेंट है, इसका दोष है, जो हमारी शिक्षा प्रणाली है। ओके, थैंक यू।